हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं उत्तरी छोटा नागपुर का एक ज़िला हजारीबाग के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपसे ढेरों जानकारियां साझा करूंगा और चैप्टर के एंड में आपको ढेर सारे एमसीक्यू मिलेंगे जो कि चैप्टर पे ही पढ़ाए गए चीज़ों पर आधारित होगा, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये हजारीबाग ज़िला जो है ये 1833 में 1833 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1833 में बना था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हजारीबाग में ही है और ये 3555 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके दो सब डिवीज़न हैं, दो अनुमंडलों में विभाजित है ये, हजारीबाग और बरही। इसमें 16 ब्लॉक 16 प्रखंडों में यह विभाजित है। हजारीबाग सदर, बरही, बरकागांव, बरकट्टा, चौपारण। ये चौपारण जो है ये बिहार से सटा हुआ है। उसके बाद पदमा, इचाक, विष्णुगढ़, चुरचू, टाटी झरिया। अगर टाटी झरिया से कोई हो तो ये बात को कंफर्म कीजिएगा कि वहाँ के गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है। रोड पे कई दो चार दुकानें हैं, तो वहाँ के गुलाब जामुन काफ़ी फेमस हैं। तो अगर कोई वहाँ से हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद फिर दारू, कटकम दाग, कटकम संधि, चलकुसा और डाडी। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण में किधर किधर से ये बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले ये पूर्वी साइड में देखा जाए तो ये गिरिडीह और बोकारो, सम पार्ट्स इधर बोकारो और गिरिडीह से इनके ब्लॉक्स टच करते हैं। ऊपर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चौपारण ये किस राज्य से सटा हुआ है, तो ये बिहार से सटा हुआ है। ये चौपारण आप देखिए ये बिहार से सटा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर ये कोडरमा, ऊपर कोडरमा टच कर रहा है। इधर आप पश्चिम में चले जाएं तो हल कुछ पार्ट आप यहाँ पर बिहार का कह सकते हैं, और फिर इधर ये टोटली तरीके से चतरा, और सम पार्ट्स आप यहाँ इधर पे रांची पे, और फिर नीचे आप सदर्न साइड में चले जाएंगे तो ये आपका रांची, रामगढ़ और इधर बोकारो, ये तीन चीज़ों से आपका सटा हुआ है। बट मेनली आपको ये देख लेना है कि ये एक राज्य से भी सटा हुआ है और वो ब्लॉक जो सटा हुआ है उसका नाम है चौपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के पर 4 लेजिस्लेटिव असेंबली है, डैट मीन्स 4 यहाँ पर विधानसभाएं हैं। हजारीबाग, बरही, बड़कागांव और बरकट्ठा। चलिए थोड़ा सेंसस को देखते हैं, 2011 के सेंसस को। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 947 है। दैट इज़ लिंगानुपात जो यहाँ का है वो 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं हैं। यहाँ का लिंगानुपात 947 है। उसके बाद यहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 69.75%, 69.75% है। उसके बाद फिर यहाँ का पॉपुलेशन, जनसंख्या 17,34,495 है। उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज़ यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 488% पर किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज़ पर किलोमीटर स्क्वायर में, हर एक किलोमीटर स्क्वायर में 488% है। देखिए, हो सकता है शहरी इलाके में थोड़ा घनत्व ज़्यादा हो, गांव के इलाके में कम हो, तो ओवरऑल एज अ हज़ारीबाग पूरी तरीके से ले करके एवरेज 488 है। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हर एक जगह जगह पे हर एक किलोमीटर पे 488 है, ये एक एवरेज डाटा है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, 10 की जो वृद्धि है, सेंसस हर 10-10 साल में होता है, तो ये 2011 में अनुमानित था कि 20.65% से यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखते हैं। तो यहाँ से दामोदर, बराकर और भैरवी, ये 3 नदियाँ यहाँ से बहती है। आप ये दामोदर जो है और बराकर है ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है और फिर यहाँ पर एंटर करता है। उसके बाद फिर ये दूसरे ज़िलों में भी बहता है। उसके बाद फिर ये जो भैरवी है, आप ये देखिएगा कि एक छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है रजरप्पा में, तो वहाँ पर जो एक नदी बहती है बगल में, तो वो भैरवी ही बहती है। तो ये इम्पोर्टेंस इस नज़रिए से भी रखता है। इसे भेड़ा नाम से भी जाना जाता है, भेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टूरिस्ट प्लेस यहाँ का देखते हैं, तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग
अभयारण्य, उसके बाद सालपर्णी झील, सालपर्णी लेक, सूरजकुंड। देखिए सूरजकुंड को अगर आप देखें तो यहाँ का जो जल है वो सबसे ज़्यादा, ये जो जल कुंड है वो सबसे ज़्यादा गर्म जल है यहाँ का, 88.5 डिग्री सेल्सियस, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पानी यहाँ पर गर्म है। तो सबसे ये जो जल कुंड है ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया का, पूरे भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। उसके बाद फिर रानी बहल, कोनार डैम, चंद्रपुर डियर पार्क, बरसो पानी, पद्मा फोर्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से, बादाम फोर्ट, कैंड्री हिल्स घूमने के नज़रिए से। उसके बाद फिर टेम्पल्स, कुछ धार्मिक स्थानों को देखते हैं तो नरसिंह स्थान, रानी सती टेम्पल और भी कई जगह हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे कुछ नेशनल हाईवेज को देखते हैं तो यहाँ पर 5 नेशनल हाईवे गुजरा है, NH2, NH6, NH31, NH33 और NH100। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी काफ़ी कॉलेजेस को ये एफिलिएशन देता है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरही में है, कृषि अनुसंधान केंद्र बरही में है। और फिर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स कि चावल का जो रिसर्च अनुसंधान है, चावल अनुसंधान केंद्र, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस लोगों का ट्रेनिंग होता है इस जगह पे। सेंट कोलंबस कॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई जब हमारे देश का आंदोलन, अंग्रेज़ों से आंदोलन हो रहा था तो उस समय कई स्टूडेंट्स ने अपना योगदान दिया था, तो वो इस जगह से काफ़ी थे। ये केंद्र था एक हिसाब से, आप समझ लीजिए, यहाँ से कई लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर डेंटल साइंस का और हॉस्पिटल भी है। उसके बाद फिर फेयर, दैट मीन्स कि मेले यहाँ के देखते हैं तो नरसिंह स्थान जो मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद मंडा मेला लगता है। और सूरजकुंड, सूरजकुंड आपको बताया गया हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा जलकुंड है, तो वहाँ पर भी मेला लगता है। बढ़ते हैं आगे और कुछ MCQ देखते हैं, ये चैप्टर पे ही आधारित है। तो हजारीबाग जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिला की स्थापना कब की गई थी? तो हजारीबाग जिले की स्थापना 1833 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या है? तो ये यहाँ का मुख्यालय खुद हजारीबाग, ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 3555 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो 17,34,495, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी है? यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? तो ये 488 हो जाएगा, 488, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का लिंगानुपात क्या है? यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 947। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की साक्षरता दर क्या है? यहाँ की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 69.75%। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं, 2 सब डिवीज़न है, हजारीबाग और बरही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो यहाँ पर टोटली 16 प्रखंड है। हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव, बरकट्टा, चौपारण जो कि बिहार से आपका सटा हुआ है, फिर पद्मा फोर्ट जहाँ पर है, इचाक, विष्णुगढ़, बिशुनगढ़, उसके बाद चुरचू, टाटी झड़िया जो गुलाब जामुन आपको फेमस बतलाया था, फिर दारू, कटकम दाग, कटकम संधू, चलकुस्सा और फिर आपका लास्ट डाडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर टोटली 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, हजारीबाग, बरही, बड़कागांव और बरकट्टा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। बढ़ते हैं आगे।
निम्न में से कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रभावित होती है? तो हजारीबाग से होकर के ये दामोदर प्रभावित होती है। आपको बतलाया गया कि ये दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से निकल के फिर एंटर करता है इधर पे हजारीबाग में, और भी ज़िलों में ये प्रभावित होता है। उसके बाद फिर ये बढ़ाकर है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलता है, तो ये भी प्रभावित होती है। और फिर उसके बाद भैरवी नदी जो है, ये आपको बताया गया था माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर के सामने की जो नदी है वो भैरवी नदी है, इसे भेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये तीनों नदियाँ जो है वो बहती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सालपर्णी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो सालपर्णी झील बताया गया था एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग जो सेंचुरी है, ये ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा, ये तो नाम भी हजारीबाग है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सूरज कुंड, तो सूर्य कुंड जो है आपको बताया गया 88.5 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म जलकुंड सिर्फ झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का, तो ये भी इसी जगह पे है। उसके बाद इसको पेंटिंग, हाँ इसको जगह है वहाँ पर पेंटिंग्स मिली थी पुराने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देखा जाए ये बेतला उद्यान, तो ये बेतला उद्यान जो है ये पलामू में है, तो ये बेतला उद्यान यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेतला उद्यान। देखिए मैं आपको एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से, जब यहाँ पर हिस्ट्री की बात हुई तो मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ। जब बिहार विधानमंडल की चुनाव हुई थी 1945-1946 में, तो 1946 में उसका रिज़ल्ट घोषित हुआ था, चुनाव परिणाम आए थे, तो उस दौरान में वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्णा सिंह बने थे, तो उनके मंत्रिमंडल में दो झारखंड के नेता थे, मेनली जो झारखंड के थे, एक कृष्ण वल्लभ सहाय और एक पंडित विनोदानंद झा, दो थे, एक कृष्ण वल्लभ सहाय, दूसरे पंडित विनोदानंद झा। तो विनोदानंद झा तो संथाल परगना के थे और कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे वो हजारीबाग से ही आए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो है कृष्ण वल्लभ सहाय वो कहाँ के थे, तो वो भी हजारीबाग के थे। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है कि कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग के थे। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हजारीबाग का काफ़ी है, यहाँ पर हर एक आंदोलन को देखा गया है, तो हजारीबाग काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़िला है। उसके बाद निम्न में से कौन सा खनिज प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है? तो यहाँ पर हजारीबाग में कोयला पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लैक डायमंड है कोयला, झारखंड में काफ़ी पाया जाता है, धनबाद में भी है, धनबाद में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर, झरिया कतरास इन जगहों पे भी पाया जाता है, तो हजारीबाग भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग ज़िले के किस स्थान पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, तो वो बताया गया वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बरही में। तो चैप्टर का एंड यहीं पर करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।